नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अमित सर में। कल औसत की पहली क्लास हो चुकी है और जो कुछ टाइप बचे हुए हैं वो आज की सेकंड वीडियो में मिलेंगे और कुछ एसएससी बैंक रेलवे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आए हुए हैं वो करवाएंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के योग का फार्मूला होता है, वर्गों के योग का फार्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये योग का फार्मूला है। इसमें अगर n का भाग और लगा देंगे तो ये औसत का फार्मूला हो जाएगा, n से n कट जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक की कह रहा है तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। n की जगह 6 लिखेंगे। 6 प्लस 1, 6 दूनी 12 प्लस 1 बटे 6। तो 6 प्लस 1 7, 13 बटे 6। तो ये हो जाएगा 93 91 बटे 6। तो 15 छक्का 90 1 बटे 6। ये आपका आ गया 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2, 8 की घात 2 का औसत ज्ञात करें। मतलब ये सम संख्याओं का लगातार सम संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो पहली सम संख्या से शुरू हुआ 2 से 8 तक का निकालना है। तो लगातार सम संख्याओं के n संख्याओं के n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत बराबर फार्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 2। n जो रहती है वो अंतिम संख्या रहती है, n अंतिम संख्या रहती है। n अंतिम संख्या होगी तो मतलब अंतिम संख्या यहाँ 8 है। तो 8 प्लस 1 नहीं बटे 3 होता है, भाई गलती हो रही है। तो और 8 प्लस 2 बटे 3 तो 9 गुणे 10 बटे 3। 3 से 3 कट जाएगा, 9 कट जाएगा 3 बार, आंसर आएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग का औसत बताएं। मतलब ये है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत होता है n इंटू n प्लस 2 अपॉन 3। जहाँ n अंतिम पद रहता है, अंतिम पद यहाँ 9 है, सवाल में यहाँ देखेंगे 9 है। तो 9 गुणे 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 बटे 3। 3 से 9 3 बार कट गया, ये हो गया 33। 1 से लेकर 9 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो 33 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत घनों का औसत होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, घनों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। 3 घात मतलब घनों का औसत, घनों का औसत बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे 4।
और n यहाँ भी अंतिम पद रहेगा, तो यहाँ पे अंतिम पद है 5, तो 5 गुणे 5 में 1 जोड़ दो 6 का वर्ग बटे 4, तो 5 गुणे 6 का वर्ग 36 बटे 4, 4 नेम 36, 9 पन्ना 45, आंसर आएगा आपका 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? तो 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो औसत में अगर संख्या का गुणा कर देते तो योग आ जाता है, तो 15 चौगुन 60, मतलब 600 वर्ष 15 विद्यार्थियों की कुल आयु आ गई। अब इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो गया तो 16 आदमी हो गए, औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो 40 की जगह 2 की जब वृद्धि कर देंगे 42 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 और 16 चौगुन 64, 64 और 3 67, तो ये कुल आयु हो गई 16 आदमी की 672। इसमें से इसे घटा दें तो केवल शिक्षक की आयु आ जाएगी, वो आ जाएगी 72 वर्ष। ये तो गुणा करके हो गया है। इसका सेकंड मेथड जो रहेगा वो रहेगा, आपको बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो। एक व्यक्ति ऐसा आया जिसने 2-2 वर्ष औसत में वृद्धि हुई, मतलब सबकी 2-2 वर्ष आयु बढ़ा दी, तो 16 आदमी की 2-2 वर्ष आयु बढ़ जाएगी, तो हो जाएगी 32 वर्ष, 32 वर्ष। और औसत 40 था तो उसमें जोड़ दो, तो 32 और 40 72 वर्ष। तो 72 वर्ष का जो शिक्षक की आयु होगी वो 72 वर्ष होगी, शिक्षक 72 वर्ष का होगा। क्वेश्चन है एक बल्लेबाज 24 पारियों में 724 रन बनाता है, वह 25वीं पारी में 20 रन बनाकर नाबाद रहता है, उसका बल्लेबाजी का औसत क्या है? तो जब भी नाबाद रहता है तो वो पारी नहीं गिनी जाती है औसत निकालते समय, लेकिन उसमें बनाए गए रन जोड़े जाते हैं, लेकिन पारी नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 724 रन तो पहले से थे, 25वीं पारी में उसने 20 रन बनाए, लेकिन नाबाद लौटा मतलब आउट नहीं हुआ, तो 25वीं पारी नहीं जोड़ेंगे, 24 का ही भाग लगाएंगे इसमें, तो इसे जोड़ लेंगे 744 बटे 24, 24 तिया 72, 24 एकम 24, बचेंगे 2, 24 एकम 24, तो 31 रन प्रति पारी, उसका औसत आएगा 31 रन प्रति पारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या में 5 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो ऐसे प्रश्न में संख्याएं तो कोई सी भी 12 हो सकती हैं, संख्याएं ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना का गुणा करने को बोलेगा तो संख्याओं में प्रत्येक संख्या 5 गुना हो जाएगी। 12 संख्याओं में 5-5 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक संख्या 5 गुना हो जाएगी, मतलब औसत भी 5 गुना हो जाएगा। तो जितने का गुणा करने को बोलेगा उतने का गुणा औसत में कर देंगे, 4 पंचे 20, 200। इस प्रश्न का आंसर 200 हो जाएगा। अगर यही है 5 प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने को बोलता तो हम यहाँ 5 जोड़ देते 40 में, तो 45 आंसर होता। अगर यही 5 घटाने को बोलता तो औसत से ही 5 घटा देते। अगर यही भाग देने को बोलता तो औसत में ही भाग देते हैं, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी बोलेगा वो औसत में ही कर देंगे और आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो यहाँ पे इसे देखते हैं, 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, तो 11वीं पारी से पहले होती है 10वीं पारी, 10वीं पारी, 11वीं पारी, फिर 11वीं का ही औसत वो पूछ रहा है 11वीं। तो 10वीं पारी में पता नहीं कितने रन थे उसके औसत, तो आप यहाँ पे x मान लो। तो 10वीं पारी है तो 10 का गुणा कर लो,
प्लस 11वीं में 77 बनाए वो जोड़ दो, तो 11वीं पारी में उसका औसत जो था वो 3 बढ़ गया, तो x प्लस 3 पारी 11वीं है तो 11 का गुणा कर दो, तो 10x प्लस 77 बराबर 11x, 11x प्लस 33, तो 10x इधर ले जाएंगे तो x बचेगा, 33 इधर लाएंगे तो 44 बचेगा। ये 44 जो था वो 10वीं पारी का था, 44 10वीं पारी का औसत था और 11वीं पारी का औसत है x प्लस 3, मतलब 44 प्लस 3 47, तो आंसर आएगा 47C। अगर इसे दूसरे तरीके से करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, बिना पेन के भी हो जाएगा। जितने नंबर की पारी खेल रहा हो और जितना औसत घटे या बढ़े उसका गुणा कर लो, तो यहाँ 11वीं पारी खेल रहा है और 3 औसत बढ़ गया है तो 33 बढ़ गया है, बढ़ेगा तो घटाएंगे, घटेगा तो जोड़ देंगे, तो यहाँ बढ़ा है तो घटा देंगे, तो 77 में से 33 घटा दो तो बचेगा 44, और बाद का पूछ रहा है तो बाद में 3 बढ़ चुका है तो 47, आंसर आ जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो यहाँ पे आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था जितने नंबर की पारी खेल रहा है और जितना बढ़ जाता है या घट जाता है उसका गुणा कर लो, तो यहाँ 15 चौकू 60 आ गया। 60 जो आया है बनाए हुए रनों से इसे घटाएंगे क्योंकि यहाँ बढ़ चुका है, अगर घट जाता तो जोड़ते, तो 92 से 60 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। और पूछ रहा है 15वीं पारी के बाद उसका 4 बढ़ चुका है तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर आएगा अपना 36 रन, औसत उसका बनेगा। डी ऑप्शन सही है। ये CPO-SI 2019 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट की 9 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 58 रन है, 61 रन का औसत प्राप्त करने के लिए 10वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? तो 9 पारी थी और 58 औसत था, तो 9 8 72, 9 पुनः 45, 45 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 522 रन बनाए थे उसने। अब वो कह रहा है 10वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे कि औसत हो जाए 61 का, तो 61 में 10 का गुणा कर दो भाई, 610 बन जाएगा। इससे इसे घटा देंगे तो 0 10 से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ पे भी 10 हो गए फिर 8 बचेंगे और 5 से 5 गए कुछ नहीं बचे, मतलब आंसर आपका 88 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसे डायरेक्ट करेंगे बिना गुणा किए तो आपको देखना है कितना औसत बढ़ाना है। 58 से 61 लाना तो 3 बढ़ा, पारी कितने नंबर की खेल रहा है उसका गुणा कर दो, 10 का 10 या 30 बढ़ जाएगा। 58 था 30 बढ़ गया, 88 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 16 है और अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 21 है तो पहली संख्या क्या है? तो 4 संख्याएं हैं, मान लो पहली 4 संख्याएं हैं, कोई सी 4 संख्याएं A B C D, इनमें पहली 3 का औसत दे रहा है, पहली 3 का औसत 16 दे रहा है तो योग हो जाएगा 48, 16 में 3 का गुणा कर दिया। अंतिम 3 कौन सी होंगी? B C D का, तो B C D अंतिम 3 का औसत का योग, औसत तो हो गया 16 है, योग निकालो भाई, योग 15 है तो 15 में 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 45।
अगर इन्हें घटाएंगे तो BC कॉमन है, कट जाएगा, A माइनस डी बचेगा। A माइनस डी बराबर आएगा 3, A माइनस डी बराबर 3 आ जाएगा। जब D की वैल्यू रखी है आपके पास 21, तो A माइनस 21 बराबर 3, तो A बराबर करेंगे तो 21 इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 24 आंसर आ जाएगा। मतलब पहली संख्या 24 होगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दी गई है। यह सवाल MTS 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 संख्याओं का औसत 74 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8, अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या का औसत 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसे करेंगे भाई, 33 संख्याएं हैं टोटल, तो 33 संख्याओं का औसत 74 है, गुणा कर दे तो योग आ जाएगा 33 गुणे 74 बराबर 2442। इनका गुणा करने से आ गया 2442। अब पहली 17 संख्याओं का औसत दे रहा है 17 गुणे 72.8, तो 17 अट्ठे 136, तो बन जाएगा 1237.6। इनका गुणा करने से आएगा 1237.6। अब अंतिम 17 संख्याओं को गुणा करना है तो 77.2 में करना है, 77.2 में, तो 77.2 में गुणा करने से 1312.4 बनेगा। 17 दूनी 14, 1312.4। जे 17 और 17 हो गई हैं 34, संख्याएं थी टोटल 33, तो इसका योग कर लो इन दोनों का। 6 4 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 1 5, 5 2, ये हो गया 2550। इसमें से 33 संख्याएं घटा देंगे, 33 संख्याएं घटा देंगे तो वो 17वीं संख्या आ जाएगी। 33 संख्याओं का योग दिया 2442, माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 108 है। ये आपकी 17वीं संख्या आ चुकी है 108। अब इस 17वीं संख्या को हटाने की बात कर रहा है तो इसमें हटा दो, तो बचेगा आपका 2442 में से 108 माइनस करना है तो 12 से 8 जाएंगे, 4 बचेंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। ये 32 संख्याओं का योग बचा है। इस 32 संख्याओं में, इसमें अगर हम 32 का भाग लगाएं तो पहले 2 से काट डालो इसे, तो 2 एकम 2 बचेगा, कुछ नहीं, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12 बचेगा, 2 सत्ते 14, और 2 से ऐसे काटेंगे तो 16 बार कटेगा, 16 का सीधा भाग दे देंगे इसमें। 16 अट्ठे 128, ज़्यादा हो जाएगा, 16 सत्ते 112, बचेंगे 4, बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा 47, कितना हो रहा भाई 47, तो 16 दूनी 32, बचेंगे 8 7 15, 153 हो जा 115, 150 हो जाएगा। 150 में 16 का भाग लगाएंगे तो 16 में 144, तो ऑप्शन में दिया गया है 72.9, ये हो गया है। इस सवाल को दूसरे और छोटे तरीके से भी किया जा सकता है, तो इसे मिटाने के बाद वो बता रहे हैं। तो औसत दिया गया था 74, तो 74 से 72.8 कितना कम है ये देखना है। तो 72.8 74 से घटा देंगे तो 1.2 आएगा, 1.2, ये 17 संख्याओं का 17 में इसका गुणा कर लो, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 3 20, तो 20.4 ये कम है, माइनस में है तो मैं कम है तो माइनस में लिख लेंगे। दूसरा वाला जो औसत 17 संख्याओं को दिया गया है ये ज़्यादा कितना है, तो 74 और 77 3.2 ज़्यादा है। 3.2 का गुणा हम करेंगे 17 से, 17 दूनी 34 और 17 दिया 51, 51 और 3 54, तो ये आ जाएगा 54.4।
जे प्लस में है तो इनका अंतर कितना बनेगा वो देख लो। इसमें से इसे घटा दो, 20.4 को इसमें से घटा देंगे तो जे बच गया आपका 4 और यहाँ बच गया आपका 3, 34। जी 34 जो बच गया है, जो 34 बचा है, ये एक संख्या हटा देंगे तो संख्याएं 32 बचेंगी, तो इसमें 32 का भाग लगा दो। प्लस का बचा है, ये प्लस का बचा है तो मतलब बढ़ जाएगा। प्लस बचा है तो औसत जो है इसमें भाग लगाओ पहले 32 का। 34 में 32 का भाग लगाएंगे तो 32 एकम 32, फिर बचेगा कुछ 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18, 6 2 5 ऐसा भाग जाएगा लगभग 32 में। तो जो ये प्लस का बचा था मतलब इतना ज़्यादा है, तो आपका औसत था 74, उसमें से इसको माइनस करने 1.06 इतना ही लेंगे, क्योंकि इधर ऑप्शन जो दिए गए हैं दशमलव के 1 अंक तक दिए गए हैं। तो यहाँ घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ 9 बचेंगे और यहाँ बचेंगे आपके 3 में से 1 गया, 2 बचेगा और ये बचेगा, मतलब 72.94 ऐसा ऑप्शन ए में ही दिया गया है। 72.9 ऐसा कहीं दिया, आंसर आ गया। इसमें समय बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष थी और 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? तो देखेंगे भाई, तीनों की 7 वर्ष पूर्व ये 3 व्यक्ति थे तो इनमें 42 थी, तो 42 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 आ गया। जी 7 वर्ष पूर्व थी तो इसको वर्तमान में निकालेंगे तो तीन साथ बढ़ जाएंगे, तो 7 गुणे 3 21 बढ़ जाएंगे, 21 जोड़ देंगे इसमें तो 7 4 1 147 हो गई। वर्तमान में तीनों 147 वर्ष के हैं। अब 9 वर्ष पूर्व में पत्नी और बच्चा 2 थे 36 वर्ष के। 36 गुणे 2 कर दो तो टोटल आयु इनकी 72 वर्ष आ गई। 9 वर्ष पूर्व 72 के थे तो 2 आदमी हैं, तो 9 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे? 18 के बढ़ जाएंगे, तो 18 इसमें जोड़ दो, दोनों 90 के हैं वर्तमान में। जब वर्तमान आ गई है, दोनों की वर्तमान आयु है 90, तीनों की है 147, तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो पति की आ जाएगी। तो पति बेचारा बच्चा कितने का? 147 गुणे 147 माइनस 90, तो बच गया 7 का और 14 में से 9 जाएंगे तो 5 का, 57 वर्ष का बचा बेचारा। ऑप्शन नंबर डी सही है। CPUSI 2019 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की औसत, 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 38 वर्ष थी। अब 2 नए सदस्य शामिल हो गए जिनकी उम्र में 8 वर्ष का अंतर है। परिवार की वर्तमान उम्र उतनी ही है जितनी 10 वर्ष पूर्व थी। छोटे सदस्य की उम्र बताओ। तो पहले 5 सदस्य थे जिनकी औसत आयु 38 वर्ष थी, तो 5 गुणे 38 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 190। 190 वर्ष 10 वर्ष पूर्व थे। आदमी कितने थे? 5, तो पांचों आदमी 10-10 साल बढ़ जाएंगे, तो 10 गुणे 5 ये जुड़ जाएंगे, ये वर्तमान आ जाएगा वर्तमान, तो 50 इसमें जोड़ दो, 90 50 240, 240 के हैं अभी वो। वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल आयु 240 वर्ष है। 2 सदस्य और बढ़ गए, तो जो 2 सदस्य बढ़ गए हैं तो औसत आयु उतनी ही है, मतलब 38 ही है, लेकिन 7 की है। 7 का गुणा 7 8 56 और 7 तिया 21, 21 और 5 26, 266 के हो गए हैं। 240 पहले थे। जो 2 नए सदस्य आए हैं वो इसमें से घटाने से आ जाएंगे। जो 2 नए सदस्य आए हैं वे आए हैं 26 वर्ष के। 26 वर्ष में दोनों का योग 26 है, अंतर 8 दिया गया है, तो जब योग और अंतर दिया जाए तो दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो बड़े की आयु आ जाएगी, घटा के आधा करोगे तो छोटे की आ जाएगी। तो इसमें से 8 घटा दो
और आधा कर दो, 8 घटाएंगे तो 18 आएगा, आधा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और CHSL 2019 में आया हुआ सवाल है, SSC CHSL में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये CHSL 2019 में पूछा गया था। तो 75% लिखा है, 75% को भिन्न में बदलते हैं तो आता है 3/4, मतलब 4 संख्याओं में से 3 संख्याओं को 6 से घटा दिया जाए, 6 से बढ़ा दिया जाए। तो 3 संख्याओं में 6 से बढ़ाया जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा भाई? 18। और बची 4 में से 3 इधर हो गई तो 1 इधर बची, इसे 9 से कम कर दिया जाए तो इसमें से 9 घट जाएगा। तो 18 में से 9 घटा दो तो बचेंगे 9 जी, 9 प्लस के बचेंगे, मतलब औसत जो होगा वो बढ़ जाएगा। संख्याएं कितनी थी भाई? 4 का इसमें भाग लगा दो। 4 मानी थी, हाँ 4 मानी थी संख्याएं, टोटल संख्याएं 4 थी, 4 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2.25। 2.25 औसत बढ़ जाएगा। औसत दिया गया था आपका 36, इसमें 2.25 ऐड कर देंगे तो नया औसत बन जाएगा 38.25 और ये आंसर नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 संख्याओं का औसत 0 है। इनमें से अधिक कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं? तो ऐसे प्रश्न में जब औसत 0 दिया जाए तो इनका योग भी 0 होगा और अधिक से अधिक आपको लेना है 0 से अधिक, मतलब टोटल 27 संख्याएं हैं, इनमें से ज़्यादा पॉजिटिव लेने हैं और कम से कम नेगेटिव लेने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लेने के लिए आप इसमें से 26 ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ले सकते हो और 1 नेगेटिव ले सकते हो। तो इन 26 संख्याओं का योग इस एक नेगेटिव संख्या के बराबर होगा, प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएंगे, तब औसत 0 बनेगा। तो आपका आंसर बन जाएगा 26, आंसर सी है। CGL 2019 में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर 26 रहेगा। जैसे अगर जे अपन प्लस की संख्याएं ले रहे हैं, मान लो हमने एक संख्या ले ली, 1 + 1 + 1 + 1 ... ऐसे ये 26 बार लेने हैं तो 26 संख्याओं का योग अपना 26 बन जाएगा। और इधर एक संख्या लेना, माइनस की लेना है और वो भी 0 लाने के लिए इसके बराबर लेना है, तो माइनस एक ही संख्या -26 ले लेंगे तो 26 और 26 माइनस हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो मतलब औसत 0 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे अधिक संख्याएं केवल 26 ली जा सकती हैं। ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताया करें और वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखा करें। कल मिलेंगे नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।